नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और दिल्ली स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अगले 1 घंटे हम तीनों मिलकर स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। आपको बताएंगे कि अब बाजार में, क्योंकि चुनाव नतीजे बेहद करीब हो गए हैं और बाजार में भी हम देख रहे हैं इसकी आहट, सुगबुगाहट और असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्योंकि हफ्ते का आगाज हो चुका है, आपको क्या रणनीति बांधनी चाहिए, योर स्टॉक में यही मकसद होता है आपको दिशा दिखाने का। सवाल पूछ सकते हैं आप इस शो पे, और सवाल पूछने का तरीका क्या है झटपट बता देती हूं। इसके बाद मेहमानों से जुड़ेंगे और आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। एक व्हाट्सएप नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपने सवाल हमें छोड़ देने हैं। स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे खरीदा है, कितना रुकना चाहते हैं, नजरिया बताइएगा। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम अवेलेबल हैं, भले ही वो ट्विटर यानी एक्स हो, इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल आप ऐसे छोड़ सकते हैं। अगर हमें फॉलो करते हो, नहीं करते हैं तो जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर और यूट्यूब पर, क्योंकि आप हमें बहुत लाइव देखते हैं, तो वहां पर भी कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं और एक एक करके आपके सवालों के जवाब हम आज शो पर आपको देंगे। मेहमान के तौर पे हमारे साथ खास लोग भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ तनिषा अकेडमी के नितिलेश पावस्कर हैं और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस पेशकश में। सौरभ जी, अशोक लेलैंड के स्टॉक को अगर देखें तो 4% ऊपर, और इस वक्त जब हम मैनेजमेंट से बात भी कर रहे थे, आपने भी कमेंट्री सुनी, काफी पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आ रही है। स्पेशली डिफेंस पर जो फोकस करने की बात कर रही है कंपनी, वो भी एक पॉजिटिव है। आपने क्या कुछ नोटिस किया रिजल्ट में, और यहाँ से अब स्टॉक पर आपका व्यू क्या बन रहा है? देखिए, जो नंबर के नतीजे आए हैं पिछले पूरे साल के, वो काफी बेहतर आए हैं। कंपनी ने अपनी गाइडेंस को ही बीट किया है, और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए का डिफेंस बिजनेस हो सकता है अगले 2-3 साल के लिए। मार्केट में कमर्शियल व्हीकल में भी इनकी जो मार्केट में पैठ है वो 40% की हो गई है। एलसीवी में 70-80% जाना चाहते हैं। हर महीने एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अगले 6-7 प्रोडक्ट इस साल में आने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ ये काफी चीजें हैं, कैटलिस्ट है स्टॉक को और ऊपर लेके जाने के लिए। आई थिंक स्टॉक कंपनी काफी पॉजिटिव लगती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, खासकर इस तरह के बाजार में जहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो वहां पर इन्वेस्टर को यही कुशन देता है कि जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है, जो प्रॉफिट की विजिबिलिटी है, जहां पर वो अच्छी दिखती है, तो पैसा वही मूव करता है। तो मैं समझता हूँ एक पोर्टफोलियो स्टॉक के रूप में इसे देखना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह अशोक लेलैंड पर आपके लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर। आप बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत, और मेरे साथ है मेरी 2 सहयोगी कविता थपलियाल और पूजा त्रिपाठी। और हम तीनों अगले आधे घंटे आपके निवेश से जुड़े, आपके स्टॉक से जुड़े तमाम उलझनों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। तो बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहां करें, किस तरीके से करें, यह बड़ा सवाल है। और ये सवाल हमारे और आपके मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब है ईटी नाउ स्वदेश का ये स्पेशल शो शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि आपको शेयर बाजार से जोड़ने की हमारी एक मुहिम है, हमारा एक मिशन है। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को आसान बनाती हैं, हम देते हैं, और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाती हैं। चलिए आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तनिषा अकेडमी के नितिलेश पावस्कर और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन हैं। तो पहले कॉलर को जोड़ते हैं। ललित जोशी हमारे साथ उत्तराखंड से हैं इस वक्त, देवभूमि से। ललित जोशी कहां से बात कर रहे हैं? ललित जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सर हल्द्वानी से बात कर रहा हूँ जी। मौसम कैसा है वहां पे फिलहाल? सर ऐसी गर्मी है यहाँ पे भी, इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त पूरे देश में हम देख रहे हैं, और खबरें जम्मू और पहाड़ों से भी जो आ रही हैं, वहां भी दिन के वक्त काफी गर्मी की बात सामने आ रही है। चलिए ललित जी बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास ना इसके एमटेक के शेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, एमटीआर टेक। ठीक है। तो इसमें क्या है कि 2650 में मैंने बाय करा था 100 शेयर, फिर धीरे धीरे 1-1, 2-2 शेयर करके मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि काफी नीचे आ गया था पीछे 1800 रुपए के आसपास।
तो मुझे इसका ही पूछना था कि इसको कब तक रखना है, क्या करना है इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि अमाउंट ब्लॉक हो गया, काफी अच्छी अमाउंट है जो ब्लॉक हो गई मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा खासा आपको यहाँ पे नुकसान यहाँ पर होता हुआ। हाँ जी। चलिए सौरभ सर, एमटार टेक 2650 की इनकी बाइंग है, बताइए आगे क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, डिफेंस स्पेस से ये कंपनी है। कंपनी के जो दिसंबर तिमाही के नतीजे थे वो थोड़े से हल्के आए थे। मार्च तिमाही के मैं समझता हूँ अभी नतीजे नहीं आए हैं। ऐसे डिफेंस सेक्टर काफी अच्छा लगता है, और खासकर अभी जैसा इलेक्शन का आउटकम सभी मान के चल रहे हैं, तो इस सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस रहने की बात है। वैल्यूएशन स्टॉक के करेक्शन के बाद काफी हद तक अरेस्ट हुई है। स्टॉक अभी भी थोड़ा महंगा दिखता है, लेकिन जो पोटेंशियल है जो सेक्टर का, उसके मद्देनजर देखते हुए मैं समझता हूँ कि आपको अभी इसे होल्ड करना चाहिए। इस क्वार्टर के नतीजे आने दीजिए, इलेक्शन के नतीजे आने दीजिए, कुछ समय वेट करिए एंड फिर विचार दोबारा कर सकते। ओके, ठीक है। तो ये है सलाई स्टॉक पर। उत्तराखंड से भानु रावत जी का सवाल हमें आया है। वो इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भानु जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैम, मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर हैं, 172 शेयर हैं उसके। 172 शेयर है 1115 पे। किस कंपनी का नाम बताया आपने? जी हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स हैं आपके पास, और लेवल एक बार वापस से बता दीजिए, किस भाव पर लिया आपने? 1115 पे मेरी एवरेजिंग है उसकी, और लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, 5, 10, 15 साल तक मैं रख सकता हूँ। तो इस पे मूव कब आएगा? लास्ट 3 ईयर से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ मैम। 5, 10, 15, कोई खास वजह ये कंपनी आपको पसंद है? आपने पढ़ा है इस कंपनी के बारे में? ये आईटी की सेक्टर की अच्छी हैप्पी, वो ड्रोन वाली कंपनी है, तो इसलिए मैंने रखा है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी 3 साल आप दे चुके हैं, एवरेज प्राइस के भी नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ है। एक्सपर्ट की एक बार आप व्यू ले लेते हैं। सौरभ जी, हैप्पीएस्ट माइंड क्या सही निवेश है इनके लिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है, 5, 10, 15 साल होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को, तो रणनीति सही है या फिर कुछ बदलाव करें? देखिए, इन्होंने जो अपना समय सीमा बताया है वो काफी अच्छा बताया है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 3 से 5 साल का होराइजन रखना चाहिए। और जहां तक आईटी सेक्टर की बात है, मैं समझता हूँ अभी के लिए ये कॉन्ट्रेरियन बेट है। जितनी भी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उन्होंने गाइडेंस जो दी है वो थोड़ा वीकर साइड पे दी है, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि अभी एआई पे जो उनकी काम चल रहे हैं और जिस तरह से वो अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो उसमें कुछ अभी समय लगेगा, क्योंकि बाहर से भी कुछ बहुत ज्यादा ऑर्डर आ नहीं रहे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो यूएस से ऑर्डर फ्लो बीएफएसआई सेक्टर से थोड़ा कम है। हैप्पीएस्ट माइंड एक छोटी आईटी कंपनी है, लेकिन एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। अगर नतीजे भी देखे जाएं तो पिछले साल के मुताबिक कंपनी ने थोड़ा सा 4-5% का ग्रोथ ही दिखाया है रेवेन्यू और बॉटम लाइन में, एंड मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्टिक है। साथ ही इनका इतना बड़े समय सीमा है होल्ड रखने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इन्हें रख लेना चाहिए। नीचे की डाउन साइड प्रोटेक्टेड दिखती है, और जब साइकिल चलेगा 6-8 महीने बाद, तब मैं समझता हूँ कि फिर इनको दिखेगा कि आईटी सेक्टर परफॉर्म करेगा और हैप्पीएस्ट माइंड भी परफॉर्म करेगा। तो इतने समय के लिए अगर होराइजन है तो मेरी सलाह से बिल्कुल होल्ड रखें। 4 का स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है। टाटा टेक लंबा इनको होल्ड करना, आईपीओ पर लिया हुआ था, और बताइए निवेश के लिहाज से लॉन्ग टर्म होल्ड 1 साल का नजरिया ठीक होगा सौरभ? तो अगर लंबा नजरिया है तो कंपनी का जिस तरह से प्रेजेंस है बीएमडब्ल्यू में, एरोस्पेस में और जो वर्टिकल्स हैं, तो वहां समझता हूँ कि वो ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी स्टॉक ने जो मार्च क्वार्टर के नतीजे थे वहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखाया, शायद डी ग्रोथ देखने को मिला था हमें 5% का। ओवरऑल आईटी सेक्टर में अभी थोड़ी सी मंदी चल रही है, जो समझता हूँ मैं 6 से 9 महीने और रह सकती है। इनके आईपीओ के शेयर हैं और लंबा इनका होराइजन है, तो मैं समझता हूँ अभी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट बेटर है, लेकिन लॉन्ग रन में कंपनी काफी अच्छी है, इन्हें बने रहना चाहिए। तो ये है नजरिया आपके इन स्टॉक्स पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से। दिल्ली से जयप्रकाश जी फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए सर, कौन सा स्टॉक लिया है, किस भाव पर? मैम गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, ये आईओसीएल का हमने 180 रुपए पे लिया है, 150 शेयर हैं।
तो अभी थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है, तो जी। उसको क्या करना चाहिए आप बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। ये बताइए आपने कितने नजरिए के लिए, कितने समय के लिए इसको खरीद रखा है? जी करीब 1 साल के लिए। करीब करीब 1 साल के लिए लिया हुआ है आपने। चलिए, आपकी बाइंग प्राइस है तो फिलहाल नीचे चल ही रहा है। सौरभ, बताइए 180 है इनकी बाइंग प्राइस आईओसी में। देखिए, नतीजे कुछ कमजोर आए थे और अभी पीछे क्या हुआ कि इलेक्शन के चलते हुए गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के दाम पे भी कुछ थोड़ा सा रोक लगाया, जिससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा फर्क पड़ा है। नॉर्मली गवर्नमेंट इंटरवेंशन थोड़ा सा रहता है पॉलिटिक्स के जरिए इलेक्शन के मद्देनजर, तो मैं समझता हूँ उन्हें थोड़ा समय लगेगा। ओवरऑल वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी अच्छी दिखती है। फिलहाल होल्ड रखें। चलिए, तो फिलहाल आपको होल्ड करने की सलाह यहां पर मिलती हुई। और चलिए, कुछ सवाल अब यूट्यूब से ले लेते हैं। यूट्यूब पर मामराज सैन साहब का सवाल है, हैदराबाद से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। और जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि आप अपने बेसिक से बेसिक सवाल भी यहां पूछ सकते हैं। तो मामराज सैन साहब का सवाल, सौरभ जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगा। ये जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा शेयर बताया जाए जो कि आगे चल के मल्टी बैगर बन सकता हो, जो आपके रडार पे हो और जो मिडिल क्लास की रेंज में आए। यानी वो चाहते हैं कि एक ऐसा किफायती शेयर आप उन्हें सजेस्ट कीजिए जो क्वालिटी स्टॉक भी हो और आगे चल के मल्टी बैगर बन सकता हो। बताइए, इनकी शंका का समाधान आप कैसे करेंगे? देखिए, मल्टी बैगर्स, देखिए हम सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं, स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, और मल्टी बैगर स्टॉक तब बनता है जब हम उनकी कंपनीज के अर्निंग्स फॉलो करते हैं, ग्रोथ प्लान्स को देखते रहते हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम किसी स्टॉक में पैसे लगाते हैं और हम देखते रहते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है, अगर परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं, होल्ड करते रहते हैं लंबे समय के लिए और देखते हैं वो मल्टी बैगर में कन्वर्ट होता है। तो इस समय पे मुझे लगता है जिस तरह से आपने बात करी है, तो जाहिर तौर पे आपने लंबे समय की बात करी है। एनर्जी सेक्टर मुझे काफी अच्छा लगता है, यूटिलिटीज काफी अच्छी लगती हैं। गवर्नमेंट का फोकस है लास्ट माइल, एक तरह से कनेक्टिविटी बिजली को पहुंचाने की, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सेक्टर में भी काफी ग्रोथ आ रहा है। इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई मुझे जो रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ शेयर अच्छे लगते हैं, जैसे कि एनएचपीसी, एसजेवीएन। मैं समझता हूं कि अगर आप इन्हें एक्यूमुलेट करेंगे तो काफी बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि कंपनी के काफी एक्सपेंशन हो रही हैं। कुछ जो पहले के एक्सपेंशन है वो प्रोडक्शन में भी आ जाएंगे, जिसकी वजह से हम इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स बढ़ते हुए देखेंगे। और काफी सारे ऑर्डर भी विन किए हैं इन कंपनियों ने, जो आगे का ग्रोथ पोटेंशियल सामने दिखलाते हैं। तो मैं समझता हूँ यूटिलिटी सेक्टर पे आप बेट कर सकते हैं, कंपनी जैसे एनएचपीसी और एसजेवी। ठीक है, तो यूटिलिटी सेक्टर पर नज़र रखिए, पावर स्टॉक्स पर नज़र रखिए, ये है सलाह आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये यूट्यूब पर हमें सौरभ शर्मा जी का आया है, और इनका सवाल है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल पर। ये स्टॉक इन्होंने 1220 पर लिया हुआ है अगले 5 साल के लिए। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है और इनकी खरीद थोड़ी ऊपरी स्तरों पर लग रही है, क्योंकि 1234 के पास तो ये इस वक्त कारोबार ही कर रहा है। सौरभ जी, इस पर भी सलाह दीजिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया है 5 साल के लिए, सही स्टॉक सिलेक्शन है इनका? बहुत ही अच्छा है। अगर हम देखें, शायद पिछले 6 महीने में ही स्टॉक डबल हुआ है। पोटेंशियल काफी अच्छा है, कंपनी काफी ज्यादा ऑर्डर विन कर रही है। रिसेंटली भी इन्हें आबू धाबी में शायद एक अच्छा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यहाँ पर भी पाइपलाइन काफी अच्छी है, मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, और जो कंपनी की रूपरेखा है वो काफी चेंज हो गई है, ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। मैं समझता हूँ इन्हें थोड़ा सा व्यू अपना लंबा रखना पड़ेगा और यहाँ पर अच्छा पैसा बच सकता है। बिल्कुल होल्ड। ठीक है, तो ये है सलाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। कोई और भी सवाल है आपका क्या? ये साधुराम जी, उज्जवल स्मॉल का 200 शेयर है मेरा उसमें, उज्जवल स्मॉल बैंक 200 शेयर। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये भी आपकी हाल फिलहाल की ही खरीद है। सौरभ जी, इस पर आप क्या सलाह देंगे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी हाल फिलहाल ही इन्होंने लिया है और हल्के नुकसान में है, इस पर भी सलाह दीजिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर भी आप राय दीजिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, क्योंकि खरीदारी इनकी भी हाल फिलहाल की है, फिलहाल ज़्यादा नुकसान में नहीं है, लेकिन काफ़ी बार एक्सपर्ट इस स्टॉक को रिकमेंड किए हुए हैं। स्टॉक में शानदार तेज़ी भी आई, 100 रुपये के लेवल्स आए थे, थोड़ा नीचे आ गया है। तो ये जो गिरावट में क्या कुछ कंसर्न है, या फिर लॉन्ग टर्म आउटलुक आप पॉजिटिव देख रहे हैं स्टॉक पर? देखिए, बैंकिंग सेक्टर पर से ऐसे अच्छा लगता है। आईडीएफसी बैंक का काफी री रेट हुआ था
तो स्टॉक ने देखा 100 रुपए का भाव, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है बैंक में, स्टॉक प्राइस में। ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स बिल्कुल ठीक मार्केट के हिसाब से ही चल रहे हैं। थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र के स्टॉक्स ऐसे भी अभी कुछ समय पे अगर आप ओवरऑल देखें तो सारे बैंक्स नहीं चल रहे हैं अच्छा, आउटलुक अच्छा है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बने रहना चाहिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बैंक की बात करें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न इसलिए आ जाता है क्योंकि एनपीए लेवल थोड़ा सा इस बैंक का ज्यादा है, थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि बैलेंस शीट किस तरीके से बढ़ रही है। ओवरऑल वैल्यूएशन के मद्देनजर देखेंगे तो बैंक ठीक लगता है, थोड़ा रिस्क ओरिएंटेड बेट होगा ये, बट अगर आप समय ज्यादा देते हैं तो मैं समझता हूँ ये भी ठीक रहेगा, दोनों ही होल्ड करें। ऑलराइट, हमारे दर्शक हैं सौरभ शर्मा, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स 1220 पर लिया हुआ है और 5 साल का नजरिया है। सौरभ आप ही के पास आऊंगी मैं, बताइए 1220 बता रहे हैं अपनी बाइंग प्राइस कल्पतरु प्रोजेक्ट्स में। ट्रांसमिशन सेक्टर पे कंपनी काम करती है, डिफरेंट सेक्टर से, इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, अभी रिसेंटली इन्हें काफी अच्छे ऑर्डर मिले, मार्जिन एक्सपेंशन देखने को भी मिला है और स्टॉक ने आउट परफॉर्मेंस किया है पिछले 6 महीने साल भर में, आप कैसे भी देखेंगे तो लंबे समय के लिए बहुत अच्छी कंपनी है, आप बने रह सकते हैं। तो लंबे समय के लिए अच्छी कंपनी, यहाँ बने रहने की आपको सलाह। और इसी के साथ अब सवालों को हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए, क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे जुड़िए और अपने सवाल हम तक भेजते रहिए। फिलहाल शेयर बाजार सबका अधिकार में अपने दोनों खास एक्सपर्ट का, नितेश जी और सौरभ जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन आपने किया। इसके साथ ही मुझे, मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और कविता थपलियाल को दे सकते हैं आप इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी की हर हलचल आपको बताएंगे विश्व मोहन। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।